नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और जो भी आज के जुम्मे चीनी के 1 चम्मच पर ये अमल करेगा, वो इस अमल के करते ही अपने रब्बे कायनात से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा सकता है। आप इस अमल को आज के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। सारा दिन किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठकर 1 चीनी का चम्मच लेकर, चीनी चम्मच भरकर आप अपने हाथ सीधे हाथ में रख कर इस वजीफ़े को, इस ख़ास वजीफ़े को, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करते वक्त आप किसी भी हाजत, किसी भी मकसद को रख कर अपने जहन में इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये गैबी दौलत हासिल करने वाला रब कायनात से बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। और अगर आप किसी बीमार के लिए या ख़ुद के लिए भी इस वजीफ़े को करते हैं तो भी ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। अगर आपकी औलाद नहीं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो उस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए सुलह इत्तफाक के लिए भी इस चीनी को अगर आप दम करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और ये बहुत सारे ज़िंदगी के मसलों को हल करने वाला वजीफ़ा है। करना रब की ज़ात ने है, बताना मेरा काम है। और करने वाली रब की ज़ात है कि सबसे पहले आपको रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारा वो अमल हमें फ़ायदा नहीं देता। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका अजर और उसका फल भी मिलना चाहिए। रब्बे की कायनात की ज़ाते पाक के दस्ते कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो गैबी ख़जानों से इस तरह अता फरमाता है इंसान को कि कोई उसकी समझ में बात नहीं आती और वो सोचता ही रह जाता है ये किस तरह हो गया, ये कैसे हो गया। इसलिए उसकी ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आपको लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपने अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कि वजीफ़ा किसी काम के लिए पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, कोई मसला बताना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वो वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है।
ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ कर सुने और कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा भी ठीक ना हो कि आपने अपनी तरफ से ना तो वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम वजीफ़े में कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाएगा अपने हुक्म से। इस प्यारे प्यारे माह मुबारक की बरक़ात के सदक़े, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से हमारी तमाम हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। और आपने जब भी वजीफ़ा करने लगना है तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो हमारा इतने बड़े ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। इसलिए कहीं पे भी आप बैठ कर सकते हैं इस वजीफ़े को। सबसे पहले तो आपने 1 चम्मच चीनी का लेना है, उसको अपने दाहिने हाथ पर रख के बावजू जब आप बैठ जाएं तो आपने दाहिने हाथ में 1 चम्मच चीनी रख लेनी है। और सबसे पहले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजना है। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर ले। 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है रब्बे कायनात के 2 इस्म का वजीफ़ा है, वो है या गनीयू या मुगनियू। दोनों इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 गिना जाएगा, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू करने से पहले चीनी पर दम कर देना है। 1 मरतबा फूंक मारकर फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर देना है। सूरह कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़ना है। जब आपने सूरह कौसर पढ़ ली तो फिर चीनी पर 1 मरतबा दम कर देना, फूंक मार देनी है। ये रिज़्क़ के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। और उसके साथ ही आपने रब्बे कायनात के 1 इस्म का वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। जब ये भी पढ़ लिया या रज़ाक़ू तो फिर चीनी पर आपने दम कर देना है। सबसे पहले आपने अपने सीधे हाथ पर 1 चीनी का चम्मच रख लेना है और उसको रखने के बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। उसके साथ ही या गनीयू या मुगनियू इसको आपने 11 मरतबा पढ़कर चीनी पर दम कर देना है। उसके साथ ही 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़कर फिर चीनी पर दम कर देना, 1 मरतबा फूंक मार देनी है। उसके बाद फिर या रज़ाक़ू इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़कर फिर चीनी पर दम कर देना है। और उसके साथ ही 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ देना, जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने रब्बे कायनात की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके खूब अपने गुनाहों की सबसे पहले तो बख्शिश मांगनी है। जब रब्बे कायनात आपको बख्श देता है तो वो रब्बे कायनात हमारी हर हाजात को पूरा फरमा देता है। तो फिर अपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए वजीफ़े को पढ़ा उसकी खूब दुआएं कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए लाज़िम दुआ कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया होगा रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा के आपकी तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमा देगा। और फिर इस चीनी को आप ज़्यादा चीनी चाहे तो 1 मुट्ठी ले लें, चाहे जितनी चीनी आप लेना चाहें, ये आप पर है कि कितनी चीनी में आप इस चीनी को मिक्स कर दें। अगर आप किसी बीमार के लिए वजीफ़ा किया है तो ये चीनी फिर उस बीमार को खिला दें।
और अगर किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है तो वो चीनी आप जिसके दिल में चाहते हैं कि मोहब्बत डल जाए या हमारे घर में सुलह इत्तफाक मोहब्बत रहे, तो ये तमाम उन सब को चीनी खिला दे। और अगर रिज़्क के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है तो ये चीनी फिर आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें, ऐसी जगह पर डालें जहाँ ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हों, और आपने वहाँ बैठकर दुआ भी करनी है कि रब्बे कायनात हमने इन कीड़े मकोड़ों को रिज़्क देने का हमें सबब बनाया है, तो हमें भी रिज़्क अता फरमा, अपनी बारगाह अक़दस से गैबी ख़जानों से रिज़्क अता फरमा। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे कीड़े मकोड़े इस चीनी को खाते जाएंगे, रब्बे कायनात आपके रिज़्क के दरवाज़े खोलता जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।